शहज़ादा अपने मिट्ठू के साथ रास्ते तय करते हुए मंजिलों की जानिब रवां दवां था। रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल था, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगा। वो पहाड़ों से गुजरता, नदियों को पार करता, जंगलों से गुजरते हुए अपनी मंजिल की जानिब चल रहा था। रास्ते में जब उसे भूख या प्यास महसूस होती तो लकड़ियों पर खाना पकाकर खा लेता और नदियों का पानी पीकर गुजारा कर लेता था। जब वो हिम्मत हारता तो उसका मिट्ठू उसकी हिम्मत बढ़ाता और उसे समझाता और उसकी दिलजोई करता। अपने मिट्ठू की बातें सुनकर उसकी हिम्मत और बढ़ जाती। रास्ते शुरू में दुश्वार थे, लेकिन बाद में और दुश्वार होते चले गए। खौफनाक जंगल शुरू हो गए और अब शहज़ादे को यकीन होने लगा कि उसकी मंजिल करीब आने लगी है। शहज़ादी एक लंबे अरसे से जालिम जादूगरनी की कैद में थी। जालिम जादूगरनी चाहती थी कि वो शहज़ादी की जान ले ले और अपने जादू के ज़रिए से उसकी जवानी और उसकी खूबसूरती खुद हासिल कर ले और अपना भयानक रूप बदल कर एक खूबसूरत और जवान लड़की बन जाए। वो जादूगरनी शहर से दूर जंगलों के बीच अपनी टूटी फूटी खौफनाक हवेली में रहती थी और जंगलों के बीच में बसेरा करती थी। वो इंतहाई जालिम और ख़तरनाक थी। जिन लोगों को उस जादूगरनी के बारे में पता था वो उससे दूर रहते और कभी भी आसपास नहीं भटकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने जादू से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। शहज़ादा एक लंबा सफ़र करके थक चुका था, इसलिए थकन की वजह से वो जंगल के बीचों बीच एक दरख्त के साथ टिककर बैठ गया और थोड़ी देर सुस्ताने लगा। साथ ही उसका घोड़ा और मिट्ठू भी आराम करने लगे कि इतने में शहज़ादे के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। शहज़ादा उस रोने की आवाज़ को सुनकर परेशान हो जाता है और फ़ौरन से उठकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। कुछ दूर चलने के बाद शहज़ादे को एक बड़ा सा पिंजरा नज़र आता है और उस पिंजरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा होता है। शहज़ादा सोचता है कि शायद ये आवाज़ इस बूढ़े की है। शहज़ादे को उस बूढ़े आदमी पर बहुत तरस आता है। शहज़ादा फ़ौरन तलवार निकालता है और उस पिंजरे को 2 टुकड़े कर देता है और उस बूढ़े को उस पिंजरे से निकालकर आज़ाद कर देता है। बाबा, आप यहाँ इस अंधेरे जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। मुझे इस जालिम जादूगरनी ने पिंजरे में कैद कर रखा है। मैं महल में माली का काम किया करता था। उस जालिम जादूगरनी ने जब शहज़ादी को पकड़ा तो मैं उसे बचाने के लिए पीछे भागा, मगर उस जादूगरनी ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बेटा, तुमने मुझे इस कैद से छुड़ाया और आज़ादी दिलाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये नगीना देना चाहता हूँ। इस नगीने की खासियत यह है कि जब तुम कभी इसे अपने मुंह में रख लोगे तो तुम्हें भूख और प्यास नहीं महसूस होगी। तुम लंबा सफ़र भी आसानी से कर सकोगे। ये नगीना काफ़ी अरसे से मेरे पास था, इसलिए मैंने इतने लंबे अरसे भूख और प्यास के बगैर गुजारा, लेकिन आज से ये नगीना तुम्हारा हुआ। बेटा, अल्लाह निगहबान तुम्हारा। बूढ़ा आदमी वो कीमती नगीना शहज़ादे को तोहफे के तौर पर देता है और शहज़ादा उस कीमती नगीने को लेकर बहुत खुश होता है और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाता है।
जालिम जादूगरनी, तू क्यों मुझे मारना चाहती है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे कैद में रखा और मुझ पर जुल्म करती रही, और अब तू मेरी जान लेना चाहती है। आखिर तू मुझसे चाहती क्या है? तेरी ये हसीन जवानी नाश हो जाएगी और मेरा ये बुरा रूप बदल जाएगा। मैं तेरी जवानी, तेरा हुस्न ले लूंगी। 100 दिन पूरे होने के बाद तेरा ये रूप तेरे पास नहीं रहेगा, ये मेरा हो जाएगा। शहजादा लंबा सफ़र कर करके थक चुका था और उसे बहुत ज़ोर की भूख भी महसूस हो रही थी। वो जंगल में लकड़ियां जलाकर बैठ गया और खाने के लिए कुछ पकाने लगा। इतनी देर में उसके कानों में एक आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो या फिर खाने के लिए कुछ मांग रहा हो। कोई खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ बेटा। अब मुझसे भूखा नहीं रहा जाता बेटा, जल्दी से मेरे मुंह में कुछ डालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शहजादे को बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने जाकर देखा। शहजादे ने देखा कि करीब ही एक बूढ़ी औरत भूख की शिद्दत से चिल्ला रही थी। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और वो खाना मांग रही थी। मुसाफिर, तुम कौन हो बेटा? अब मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। अम्मा, आप कौन हैं और यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मैं शहर खुरासा के मशहूर महल की नौकरानी हूँ। अरे बेटा, जालिम जादूगरनी हमारी शहजादी को ले जा रही थी, मैंने उसे देख लिया, बस यही मेरा कसूर था। उसने मुझे यहाँ जंगल में ला के छोड़ दिया और मेरे घर का रास्ता भुला दिया। मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ और मुझे घर का रास्ता भी याद नहीं। जितने यहाँ पर पत्ते थे सब खा चुकी हूँ, अब मुझे बहुत भूख लगी है। शहजादा जल्दी जल्दी जाता है और एक प्लेट में गरम गरम खाना उस बूढ़ी अम्मा के लिए ले आता है। अम्मा, आप परेशान मत हो, आप ये खाना खा लें। वो बूढ़ी औरत पेट भरकर खाना खा लेती है। उसके बाद शहजादे से कहती है, बेटा, तूने मेरी भूख मिटाई, मुझे खाना दिया, अब मेरी जान में जान आ गई है। बेटा, मेरे पास ये कीमती मोती है, ये मैं तुझे दूंगी। इस मोती की ये खासियत है बेटा, जो इसे अपने पास रखेगा उस पर किसी किस्म की आग असर नहीं करेगी। मेरे बच्चे, ये मोती तू रख ले, अल्लाह तेरा निगहबान हो।